नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के इस महत्वपूर्ण भाग का, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हम देखेंगे क्या कि संविधान द्वारा हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं और कमीशन को आधार लेकर के इस नोट्स को बनाया गया है। कहने का अर्थ यह है कि यूपीएससी, बीपीएससी और अदर पीसीएस एग्ज़ामिनेशन के लिए यह कंटेंट तैयार है। इसके जो कम्प्लीमेंट है वह किसी भी बुक से आप सहायता लेकर के आप पढ़ सकते हैं। आपको विशेष चीज़ें जानकारी के लिए यहाँ मिलेगा और आगे पढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए किसी सोर्स को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। जिसमें आपका मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन कौन से हैं? एक बार पुनः रिवीजन करेंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार है क्या? यह हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। यह जो मैंने यह गीत गाया, यह सब पढ़ते हैं। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा कि जिन्होंने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह सबने पढ़ा है। परंतु हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। तो जिस मानव अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है, उन्हें कानून का विशेष संरक्षण प्राप्त है, वह मौलिक अधिकार कहलाता है। वह क्या कहलाता है? कानून का जिसे विशेष संरक्षण प्राप्त होता है उसे मौलिक अधिकार कहते हैं या वह मौलिक अधिकार कहलाता है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है? मौलिक अधिकारों की प्रकृति समझिए इन बातों से कि मौलिक अधिकार को कानून का संरक्षण प्राप्त होता है। क्या है? उसे कानून का संरक्षण प्राप्त है। मौलिक अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक आदेश के रूप में है। वह नकारात्मक आदेश के रूप में कैसे है कि कोई भी व्यक्ति इसका पालन नहीं होने पर डायरेक्ट वह सर्वोच्च न्यायालय को जा सकता है। नकारात्मक आदेश से यहाँ कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बट ये इम्पैक्ट है कि यदि मौलिक अधिकार लागू नहीं होता, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वह डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति निरंकुश नहीं है। कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया जाता है लोगों को, खास करके जब देश संकट की बात हो, दूसरे के हित की बात हो, तो इन सब जगहों पर मौलिक अधिकार पर अंकुश लगा लिया जाता है, यानी मौलिक अधिकार नहीं दिया जाता है। उस परिस्थिति में मौलिक अधिकारों की प्रकृति निरंकुश मानी जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकार को कानून का संरक्षण प्राप्त है। पहला जो प्रकृति देखे थे, मौलिक अधिकार को कानून का संरक्षण प्राप्त है, और परिभाषा में ही आपने देखा क्या कि भाग 3 में रखा गया है, जिसे कानून का विशेष संरक्षण प्राप्त है। तो मौलिक अधिकारों को लागू न किए जाने पर, उसका उल्लंघन होने पर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है। अगर मौलिक अधिकार लागू नहीं होता है और उसका उल्लंघन होता है, तो वह व्यक्ति डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति निरंकुश नहीं है। इन बातों की पुष्टि के लिए हम क्या क्या चीज़ देखेंगे कि यह निरंकुश नहीं है, परंतु इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। क्या चीज़ लगाया जा सकता है? अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि बिना अंकुश के स्वतंत्रता से समाज में अराजकता फैलती है। अब मौलिक अधिकार से वंचित कहाँ कहाँ वंचित कर दिया जाता है? तो मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित कारणों से अंकुश लगाया जा सकता है। क्या चीज़? निम्नलिखित कारणों से देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए। संप्रभुता शब्द आप जानते हैं कि सारे शक्ति स्टेट के पास होते हैं, लेकिन एक संप्रभु की शक्ति स्टेट के पास नहीं होता। जैसे बिहार, झारखंड, यूपी
मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब के पास जो है संप्रभुता की शक्ति नहीं है, यानी कि दूसरे पर आक्रमण करने की क्षमता नहीं, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। तो ये उसी क्षमता को संप्रभुता की शक्ति कहा जाता है। जैसे भारत पर कोई अटैक करे तो भारत को जवाब देने का अधिकार है, इसे ही संप्रभु शक्ति बोला जाता है। समाज में व्यवस्था तथा नैतिकता को बनाए रखने के लिए मानहानि की स्थिति में, समाज में व्यवस्था तथा नैतिकता को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है? मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है। उसके बाद मानहानि की स्थिति में, न्यायालय की अवमानना की स्थिति में मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। अगर न्यायालय की बातें नहीं मानेंगे तो उसका वारंट आएगा और वारंट से आपको जेल हो सकती है। बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए, बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक वर्ग से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए जो है मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि मौलिक अधिकार जिन पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता क्या क्या है। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, अनटचेबिलिटी के जो है उसके विरोध में अधिकार दिया गया है। उसके बाद है कि से शिक्षा का अधिकार जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। दूसरा 24 यानी अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध। उसके बाद 25A में देखेंगे अपनी सुरक्षा से किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद 20 और 21 भी आप देखेंगे कि किसी भी परिस्थिति में, आपातकाल की स्थिति में इन दोनों अनुच्छेदों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। उसके बाद धन्यवाद।